चलिए तो आज हम जानेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। जो एनिमल टिश्यू होता है क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जैसे आप जानते होंगे टिश्यू होते क्या हैं। टिश्यू होते क्या है, जैसे एक सेल है, सेल मिल के सेल बहुत सारा, जैसे आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स से एक रूम बनता है, फिर रूम मिल के एक बिल्डिंग बनती है। उसी प्रकार जैसे हमारी बॉडी है, एनिमल की बॉडी है, एनिमल की जो भी बॉडी है उस बॉडी में जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू कैसे मतलब एक छोटा सा इकाई है जो सेल है, जो कोशिका। सेल से ढेर सारे जो बहुत सारे सेल मिलते हैं और बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा फुल बॉडी बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो जनरली जो एनिमल टिश्यू होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, एंड सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ न्यूरल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसके जनरली जो आज हम जो वीडियो में कवर करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कवर करेंगे। ये जो तीनों नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जनरली ये मसल से रिलेटेड है, न्यूरल जो भी हमारे न्यूरॉन से बॉडी में से रिलेटेड है। कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी के एक एक ऑर्गन को कनेक्ट करता है ब्लड के थ्रू। तो जिसमें आज फर्स्ट वीडियो में एपिथेलियल के बारे में बात करेंगे, जो एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। एपिथेलियल, फर्स्ट एपिथेलियल जो हमने देख रहे हैं, एपिथेलियल दो प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है दो प्रकार, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। एपिथेलियम का मतलब होता है क्या, एपिथेलियम मतलब किसी भी ऑर्गन को ढकने वाला बाहरी लेयर। एपी का मतलब होता है ऑन या फिर ओवर। किसी भी ऑर्गन जो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं उनको बाहरी लेयर को ढकने वाले, जैसे स्किन हो गया या ब्लड वेसल्स वगैरह हो गए, सब इसी में आते हैं। जो बाहरी लेयर को, बाहरी परत को ढकने वाला को एपिथेलियल, वो जो टिश्यू जो बाहरी ऑर्गन को ढक रहा है, उसके लेयर बना रहा है, उसको एपिथेलियल टिश्यू। ये दो प्रकार, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है इसमें एक ही लेयर होता है। किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो किसी लेयर के ऊपर, जैसे ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो ये एक लेयर का बना हुआ होगा, मतलब एक ही लेयर का परत होगी। और कंपाउंड में ढेर सारे लेयर होंगे, जैसे हमारी स्किन हो गया, ये कंपाउंड लेयर में आते हैं। अब देखेंगे सिंपल एपिथेलियम कितने। सिंपल एपिथेलियम जो है, सिंपल एपिथेलियम ये 3 टाइप्स के होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे, यानी इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो इसमें मेनली 3 होते हैं, ये स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कोलुमनार एपिथेलियम। ये जो 3 हैं, बस ये 3। और ये जो है सिलिटरी एपिथेलियम, ये इसका ही मॉडिफाइड फॉर्म है। इसका मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी बस ये कोलुमनार एपिथेलियम रहता है, उसके ऊपर सीलिया आया था, इसलिए सिलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं इसको। तो हम देखेंगे बारी बारी से तीनों को, चारों को देखते हैं किस में आखिर होता क्या है। एपिथेलियम, इसको एपिथेलियम यानी बाहरी लेयर को बोलते हैं हम लोग, ये तो सब हम जानते ही हैं। अब देखते हैं इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम को। फर्स्ट स्क्वैमस एपिथेलियम इरेगुलर बाउंड्रीज होता है, यानी इसका जो शेप का स्ट्रक्चर होगा, जैसे इसका बाकी लोग का कोलुमनार है ना, इसका क्यूबॉइडल यानी क्यूब की शेप का होगा, क्यूब टाइप का होगा, लेकिन इसका कोई शेप ही नहीं होता, इरेगुलर बाउंड्री मतलब जैसा तैसा होगा। और दूसरा इसका अगर देखा जाए तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ब्लड वेसल्स में और एयर सैक ऑफ लंग्स। ब्लड वेसल्स को आप कभी देखो, वो ब्लड वेसल्स यानी जो हमारा बाउंड्री होता है उसका गोल सा रहता है, उसमें अगर उसका मतलब सेल्स निकाला जाए ब्लड वेसल्स का, तो उसके अंदर इरेगुलर यानी टिश्यू जो होते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होते हैं, यानी उनका कोई शेप नहीं होता है। कभी हम लोग ब्लड वेसल्स जैसा तैसा ही रहता है, कहीं पतला कहीं मोटा। फिर एयर सैक ऑफ लंग्स, एयर सैक ऑफ लंग्स देखो, जो आप नीचे एल्वलाई को देखते हो, जो एयर सैक ऑफ लंग्स होता है सबसे नीचे, ये एक गुब्बारे टाइप का फूला हुआ रहता है। कभी आप स्ट्रक्चर देखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, या फिर लंग्स में भी देखना, तो उसका कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर बाउंड्री होता है, ये प्रेजेंट होता है इन दोनों, ब्लड वेसल्स और एयर सैक ऑफ लंग्स में। और स्क्वैमस एपिथेलियम में और क्या है, तो ये डिफ्यूजन का काम करता है। जो यहाँ भी प्रेजेंट होता है, ये डिफ्यूजन का काम होता है। यानी डिफ्यूजन होता है क्या, आपको मालूम होगा। डिफ्यूजन ये होता है कि जैसे आप देख रहे हो, डिफ्यूज़न ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव कर जाए, वो डिफ्यूज़न कर रहा है। जैसे अगर आप परफ्यूम अपने पास मारते हो अपने बॉडी पे, तो बगल वाले को क्यों महक जाता है, आपने परफ्यूम मारा है, क्योंकि आप जहाँ पे मारे हो वहाँ परफ्यूम की मात्रा ज़्यादा थी, और फिर जहाँ पे गए दूसरे को महका, वहाँ पे परफ्यूम की मात्रा कम थी, तो ये डिफ्यूज हुआ एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि यहाँ ज़्यादा था वहाँ कम था, इसलिए अपने आप ज़्यादा से कम की तरफ मूव हो जाना। यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, वो डिफ्यूजन कहलाएगा।
इसी तरह स्क्वैमस एपिथेलियम होता है जैसे हमारे ब्लड वेसल्स है या बहुत सारा जो इंटेस्टाइन में होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं जो एब्जॉर्ब होता है, ये सब डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ब्लड में हम लोग का जो भी, या फिर लंग्स में जो एयर सैक ऑफ लंग्स है, अगर हवा जाता है, हवा में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है उस लंग्स में, तो और ब्लड में कम होता है तो हाई कंसंट्रेशन के लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव कर जाता है, डिफ्यूजन कर जाता है, इसलिए ये टिश्यू वहाँ पर प्रेजेंट होता है, तभी डिफ्यूज करता है। वैसे हम लोग खाना खाते हैं, ब्लड जो हमारे इंटेस्टाइन है वहाँ पर जो भी मतलब प्रोटीन ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा कम रहता है, तो ये एक यहाँ से इंटेस्टाइन से हम लोग को ब्लड में डिफ्यूज कर जाता है, इसलिए डिफ्यूजन का काम करता है जहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम को। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसका जो फंक्शन होता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का होता है। सिक्रीशन तो कोई भी चीज़ बॉडी में सिक्रीट करना और जहाँ पे एब्जॉर्ब करना, यानी जो भी हमारे जैसे इंटेस्टाइन में हम लोग कह रहे हैं ना, जहाँ पे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ये एब्जॉर्ब का काम करता है, जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं या फिर कहीं सिक्रीट करना होता है किसी ब्लड में, या फिर हार्मोन के टाइप में जो भी मतलब हार्मोन ब्लड में सिक्रीट करता है, या फिर कुछ भी एंजाइम्स खाने पचाने के लिए जो हमारे स्टमक में होता है, स्टमक में खाने पचाने के लिए एंजाइम्स को सिक्रीट करना पड़ता है ना, तो सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन मैंने कोई भी बॉडी में एब्जॉर्ब करना, खाने के थ्रू जो भी ग्लूकोज प्रोटीन वगैरह सब अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब करना, इनका ये फंक्शन होता है जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और प्रेजेंट डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जितने भी बोले ना अभी हार्मोन जो सिक्रीट करता है, तो ग्लैंड्स कौन से होते हैं जो हार्मोन रिलीज करने वाले, एंजाइम रिलीज करने वाला है, तो ये प्रेजेंट होता है जो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, यानी उनके जो रास्ते होते हैं, पाइप्स होते हैं ग्लैंड्स के, उनमें प्रेजेंट होता है। और दूसरा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है किडनी में होता है, किडनी का जो नेफ्रॉन, किडनी में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है उसको ट्यूबुलर पार्ट यानी उसके पाइप जो हो उसमें प्रेजेंट होता है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में। और चौथा फिर ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पीसीटी हैज़ माइक्रोविलाई, और इसका जो पीसीटी होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो आप किडनी में जाओगे तो ये वहाँ पे दिखाएगा एक नेफ्रॉन का ऊपरी भाग है, यानी वो अपर लेवल वाला, उसके पास माइक्रोविलाई होता है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का भी सेल वहाँ प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर माइक्रोविलाई होता है, छोटा छोटा एक सेल टाइप का होता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम को। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन सेम होता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द बेस। और इसमें क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो टिश्यू होता है उसमें आप जो सेल देखोगे उनके उन सारे सेल में जो न्यूक्लियाई होता है सेंटर में नहीं होता है, लोकेटेड एट द बेस, यानी बेस पे प्रेजेंट होता है, जैसे आपको भी हम दिखाते हैं सभी सेल को। और उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियाई एट बेस। एंड थर्ड क्या, लाइनिंग ऑफ स्टोमक इंटेस्टाइन, इसका भी सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम होता है, तो वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। लाइनिंग स्टोमक अंदर जाओगे तो जो लाइन किया हुआ रहता है बाहरी जो सरफेस होता है ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है, कोलुमनार एपिथेलियम। और इंटेस्टाइन में भी होता है, और इसके पास भी माइक्रोविलाई होता है, इसके पास भी क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है, कोलुमनार एपिथेलियम। अब इनका स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं। इनका स्ट्रक्चर ये है, जैसे आप देख रहे हैं ये देखिए, जैसे आपको बोला स्क्वैमस एपिथेलियम को, स्क्वैमस देखो इर्रेगुलर बाउंड्रीज है यहाँ पे, जैसे तैसे बना हुआ है, कभी गोल सा या टेढ़ा या फिर लंबा लंबा। क्यूबुलर ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसका देख रहे हो आप क्यूब की जैसे स्ट्रक्चर, ये देखो अब क्यूब की तरह स्ट्रक्चर है। और थर्ड आप देख रहे हो आप कोलुमनार एपिथेलियम, ये देखो ये जैसे लंबा लंबा सेल है यहाँ पे, ये जो सेल है लंबा लंबा ऐसे ऐसे। और इनका देख रहे हो जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है देख रहे हो, या कभी बेस में इसके बेस पे या इसके बेस पे या इसके बेस पे है, सेंटर में नहीं है, इसलिए बोला गया कोलुमनार एपिथेलियम में न्यूक्लियाई जो है बेस पे है, ठीक है। और जो इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट वन, जो सिलिएटेड एपिथेलियम, जो चौथा वन हम लोग देखने वाले थे, ये सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में देख रहे हैं। अब सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है, तो वही वो क्यूबॉइडल और कोलुमनार का ही, अगर क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम है और कोलुमनार एपिथेलियम, उस पर अगर सीलिया आ जाए, सीलिया यानी जो कभी आप देखो ब्रश टाइप का, ब्रश के ऊपर जो छोटा छोटा पतला पतला पता उसको सीलिया कहते हैं, वैसे हमारे सरफेस पे सीलिया आता है। इनका काम रहता है किसी चीज़ को एक दूसरे से मूव डायरेक्शन में, किसी भी चीज़ को मूव कराना। वैसे ही सिलिएटेड और कोलुमनार एपिथेलियम जो होते हैं उस पर अगर सीलिया आ जाए, सीलिया, तो उनको बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। जैसे देखो यहाँ पे क्यूबॉइडल और कोलुमनार बियर सीलिया, बियर मैंने पोजेस करना है यानी इनके ऊपर सीलिया ऑन देयर सरफेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सीलिया मूव्स पार्टिकल्स एंड म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। और सीलिया जो उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि मूव पार्टिकल्स, यानी कुछ भी पार्टिकल्स, जैसे आप हवा ले रहे हो, हवा तो अंदर चला गया,
फिर लेने के बाद हवा को मूव कराना एक डायरेक्शन से, यानी ऊपरी भाग से नीचे की तरफ लंग्स में अच्छी तरह से ले जाना, सीलिया का डायरेक्शन को मूव करता है। और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, म्यूकस हमारे जो लंग्स में भी होते हैं या फिर स्टमक में जो म्यूकस होते हैं इनको स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना, या फिर हमारा ये बकल कैविटी में होता है उनको एक ही डायरेक्शन मूव कराना, ये सीलिया का काम होता है। और फिर देखेंगे इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, जो हमारे बॉडी के इनर सरफेस है, ये सिलेटरी एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन है। लंग्स वाले पाइप में जैसे होते हैं उन सारे पाइप में ये इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। और फिर नेक्स्ट देखेंगे इसका लाइन क्या है, तो ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होता है एंड फैलोपियन ट्यूब में। ब्रोंक्यूल्स अभी बोला ना लंग्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हवा को जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में, अगर हवा आप अंदर ले रहे हो उसको बाहर की तरफ मूव कराएगा तो ये तो गलत होगा ना, हवा बाहर चला जाएगा। अगर अंदर ले रहे हो तो अंदर की तरफ जाएगा हवा। एंड फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब क्या है, फैलोपियन ट्यूब में जो फीमेल के एग जो होता है रिलीज होते हैं बॉडी से, उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फैलोपियन ट्यूब की तरफ ले जाना पड़ता है। अगर वो इधर नहीं आएंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, इसलिए फैलोपियन ट्यूब में भी सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब में भी प्रेजेंट होता है क्योंकि वो जो एग रिलीज होता है फीमेल के बॉडी में, वो जो अंडा को फैलोपियन ट्यूब में लेके आया जाता है ताकि वहाँ फर्टिलाइजेशन हो पाए, फर्टिलाइजेशन हो पाए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक, अब इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है जो हम लोग देख रहे हैं, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो अलग से पढ़ते हैं, क्यूबॉइडल और कोलुमनार का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें क्या है कि क्यूबॉइडल और कोलुमनार स्पेशलाइज सेल फॉर्मिकेशन, जो क्यूबॉइडल और कोलुमनार एपिथेलियम जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक तरह के स्पेशल सेल्स में बदल जाते हैं। अगर सिक्रीशन कर रहे हैं तो मगर इनको कुछ सिक्रीट करना है तो ये एक स्पेशल सेल्स में बदल रहे हैं, इसलिए इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ग्लैंडुलर मतलब ये कुछ सिक्रीट कर रहे हैं। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक हम देखें यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड, अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होते हैं एक यूनिसेलुलर होता है मतलब एक ही टाइप का, और एक ही सेल है जो यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल है जो सिक्रीशन कर रहा है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स। और दूसरा हम देख रहे हैं बहुत सारे सेल मिलके एक ग्लैंड बनाते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड का आप स्ट्रक्चर देखोगे, सलाइवरी ग्लैंड का आप स्ट्रक्चर देखो, जैसे यहाँ देखो आप, ये देखो ये इसमें देखो बहुत सारे सेल मिले हुए हैं ना, ये एक ही सेल मिलकर ये एक सेल है, ये एक सेल मिलकर एक ग्लैंड बना हुआ है जो सिक्रीशन कुछ सिक्रीट कर रहा है बॉडी के अंदर, उनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। और ये देखो यूनिसेलुलर होते हैं, ये क्या है फर्स्ट वाला का यूनिसेलुलर यानी एक सेल है तो यूनिसेलुलर, और दूसरे वाले में देखो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, ढेर सारे सेल है तो ये मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर हो गया, ये मल्टीसेलुलर हो गए। ये इसका एग्जांपल है, आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके। तो मल्टीसेलुलर ग्लैंड होगा जो सलाइवरी ग्लैंड है, जो सलाइवा रिलीज करता है बकल कैविटी के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, ये तो हमारा खत्म हो गया सिंपल एपिथेलियम का पार्ट खत्म। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम ये मोर देन वन लेयर प्रेजेंट होते हैं इसमें। जैसे हम लोग सिंपल एपिथेलियम देखें तो वो उसमें सिंगल लेयर ही होता है, जहाँ पे प्रेजेंट होगा एक ही लेयर प्रेजेंट होगा हमारे बॉडी के अंदर, कहीं भी आप देखो। फिर नेक्स्ट दो कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, ये मोर देन वन लेयर प्रेजेंट होता है, इसमें लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन ऑब्जॉर्प्शन, इसमें बहुत कम ही ये सिक्रेशन और ऑब्जॉर्प्शन में काम करता है, ये उतना मतलब सिक्रेशन ऑब्जॉर्प्शन का बहुत कम, मिनिमम रेयर केस में। फिर दो ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, जो हम लोग का स्किन होता है, स्किन में कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। कभी आप देखते हो घाव हो गया तो एक लेयर निकल जाते हैं, फिर दूसरा लेयर है, कभी चोट लगता है तो स्किन का पहला लेयर निकलता है, फिर दूसरा लेयर, उसके नीचे एक और लेयर होता है। तो इसमें कंपाउंड एपिथेलियम में मोर देन वन लेयर प्रेजेंट होता है, इसलिए देखा ड्राई स्किन ऑफ दिस सरफेस पर प्रेजेंट होता है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो हम लोग का स्किन क्यों है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ही तो प्रोवाइड करता है बॉडी को, केमिकल कुछ पड़ जाए या फिर कहीं चोट लग जाए या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस से जो बाकी अंदर जो भी सेल्स है वो डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग का जो ये डेड स्किन है, ये डेड सेल्स हैं, ये कंपाउंड एपिथेलियम इसी से तो करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से, ये प्रेजेंट होता है हम लोग स्किन में। और मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, और बकल कैविटी यानी मुंह के अंदर जो होता है, एंड फेरेंक्स में भी प्रेजेंट होता है ये कंपाउंड एपिथेलियम, तभी तो हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवरी ग्लैंड अभी आपने पढ़ा उस ग्लैंड के इनर डक्ट्स में प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। तो अब बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम तो हम जान गए, ये जो होता है सिंपल कंपाउंड एपिथेलियम हमने जान गया।